हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखो, किसी ने सत्य ही कहा है कि मेहनत में इतना डूब जाओ कि जो कामयाबी है वो झक मार के आपके पास जरूर आएगी। ठीक है। लेकिन बात यह है कि मेहनत में आपको डूबना ही होगा, फिर तो कामयाबी क्या, सब लोग आपके पास झक मार के जरूर आएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। और क्या, देखो ये बोल रहा है पहला, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है ना। इसके अंदर तो एक तो अंतर्वर्त है, ये अंतर्वर्त, और एक है ये परिवर्त। उनके जो क्षेत्रफल का अंतर वो दिया है, वो 44 वर्ग सेमी दिया है। कितना दिया है? 44 वर्ग सेमी। तो देखो, मैं अंदर वाली त्रिज्या है वो स्मॉल आर मान लेता हूं, अंदर वाले की त्रिज्या। और ये यहां तक है। ये कितनी मान लेता हूं मैं? स्मॉल आर। ठीक है। ये वाली स्मॉल आर, बाहर वाले की मैं मान लेता हूं कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। और इनका क्षेत्रफल का अंतर दिया हमें, कितना दिया? 44 वर्ग सेमी। तो आप एक बार त्रिभुज की जो भुजा है वो ए मान लो। कितनी मान लो? ए। तो मुझे एक बात बताओ कि अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होती है? अंतर्वर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में स्मॉल आर बराबर कितनी होती है? बताओ बताओ। भुजा अपॉन 2√3। इतनी होती है ना। कितनी होती है? भुजा अपॉन 2√3। और परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है? भुजा अपॉन √3, इतनी होती है। अब देखो, इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया, तो पहले हम क्या निकालेंगे? परिवर्त का। परिवर्त के में से हम क्या करेंगे? अंतर्वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो परिवर्त का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपके पास? देखो, परिवर्त का कितना है? a/√3 का स्क्वायर, माइनस अंतर्वर्त की त्रिज्या। अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? देखो, a/2√3 कितनी दी हुई है ना। तो देखो, अंतर्वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया आपके पास? a/2√3। ये अंतर्वर्त की त्रिज्या है का स्क्वायर। और इन दोनों का क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया हमारे पास? 44। ठीक है। बस इसको हल करना। देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है, तो उसको तो कॉमन ले लो। अब देखो, इनको खोल दो, स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर a√3 का स्क्वायर 3, माइनस इसका स्क्वायर करोगे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, बराबर आया 44। ठीक है। अब देखो, तो मैं हल कर लेता हूं। इसका मान कितना है आपके पास? 22/7। ठीक है। इसको हल करूंगा तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ये 4a² माइनस a² यानी कितना बच गया आपके पास? 3a² / 12 बराबर आ गया 44। आ गया। अब देखो, 22 गुणा में इधर आके भाग में 2 बार कैंसिल। 3 को काटो में 4। ठीक है, कैंसिल। अब देखो, सीधा सिंपल बात है। यहाँ देखो कितना है? 728। ठीक है। तो ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएंगे, तो 28 दूनी 56। यही तो है ना। तो ये आ गया कितना आपके पास? a² बराबर आ गया 56 आ गया। a बराबर कितना आएगा? √56। कितना आया? √56। ठीक है। अब बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं इसका मान, यहां लिखता हूं भाई, कितना? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है आपके पास? √56 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो काटूंगा कितना आएगा? 14 आ गया। अब गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 14√3 सेमी स्क्वायर। ये उत्तर। ठीक है। ये आंसर मैंने थोड़ा इसको विस्तार से लिख दिया है, इस कारण से थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है। लेकिन आपको तो मात्र 10 सेकंड में ही बताना है अगला। ठीक है। टाइम नाउ स्टार्ट। जल्दी बताओ भाई। क्या
शाबाश शाबाश। बताओ बताओ बताओ। गुड गुड गुड। बताओ। मैं बता दूं, आप देखो किसी समबाहु त्रिभुज की परिवर्त तथा अंतर्वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात 22 वर्ग सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बड़ा आसान सा है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, वो होती है भुजा अपॉन 2√3। समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की कितनी हो गई, चित्र नहीं बनाऊंगा आपकी बात, ये होगी भुजा अपॉन √3। ठीक है। अब देखो इनके क्षेत्रफल का अंतर दिया था, तो इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल इसमें देखो पहले कैपिटल आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटा 3 माइनस ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 12। ये अंतर आ गया, बराबर कितना है इनका 22। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख लिया। पीछे वाली अगर समझ रहे हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन को आप देख लेना। अब देखो पाई कॉमन आ गया यानी 22/7। इसका देखो गुणा करेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा 12। 12 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 4a² माइनस ए स्क्वायर यानी 3a² बट्टा 12 बराबर 22। ये काट दो 4। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल। देखो 28 भाग में इधर आ गया गुणा में। तो बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना आया, मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर बराबर आ गया 28। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 28 आया। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मान कितना दिया आपके पास 28, रख दो यहाँ। ये कितना आएगा √3/4 इंटू 28। ठीक है, काट दो यहाँ 7, कितना आएगा 7√3 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेमी है, उसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेकिन इससे पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, देखो 6, 8, 10 मतलब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है वो। तो देखो समकोण त्रिभुज बनाता हूँ मैं, आराम से आपको समझाता हूँ बड़े प्यार से। ठीक है, आप बड़े प्यारे बच्चे हो, क्यूट क्यूट बच्चे हो सभी। ठीक है, नोटी नोटी। अब देखो ये कोई समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर मुझे सबसे बड़ा एक क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। और उसका हमें उसकी भुजा निकालनी है या क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम भुजा ही निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं कलर चेंज करता हूं तभी बता पाऊंगा आपको। ये सबसे बड़ा वर्ग बना लिया मैंने एक बार के लिए। ठीक? अब मुझे एक बात बताओ, सीधी सिंपल सी बात है कि वर्ग की भुजा में ए मान लो या अक्ष मान लो। कितनी मान लो, अक्ष। तो ये अक्ष है तो ये भी कौन सी होगी, अक्ष। ये भी क्या होगी, अक्ष। और ये भी क्या होगी, अक्ष। ये होगी वर्ग का, यही होता है। और इसका से देखो इसका आधार ए मान लो समकोण त्रिभुज का, और उसकी ऊंचाई मान लो आप पी। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि ये वाला यहां से लेके यहां तक ये कितना है, अक्ष है ना। तो ये कितना बचा, टोटल कितना है ए, तो ये कितना बच गया आपके पास ए माइनस अक्ष। ये तो बच गया। अरे बच गया या नहीं बच गया, हाँ या ना का जवाब दो। अब देखो ये आ गया। अब देखो इसमें ऐसे देखो, ये टोटल कितना आपके पास अक्ष है, और टोटल कितना है ये बी है ऊपर से नीचे तक। तो ये कितना बच गया आपके पास, ये बच गया बी माइनस एक्स। कितना बच गया, बी माइनस एक्स बच गया। अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ आप। ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ए गुणा बी। ये तो हो गया। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इन तीनों आकृतियों के बराबर है। तीनों आकृति मतलब पहले वाली ये, दूसरी वाली ये, और तीसरी वाली है। तो पहली वाली क्या है, एक त्रिभुज। त्रिभुज का देखो ये भी समकोण है, क्यों, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। क्यों, यहाँ क्या है, एक वर्ग है। वर्ग का देखो ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा, सीधी लाइन है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये भी समकोण त्रिभुज है ना, एक नंबर आकृति देखो ये समकोण त्रिभुज ही तो है। अब ये समकोण त्रिभुज है, आप मुझे एक बात बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। ये समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना देखो नीचे वाला ये रहा, ये आएगा ए माइनस एक्स। आ गया गुणा उनकी ऊंचाई। तो
ऊंचाई देखो ये है ना अक्ष, प्लस फिर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग तो यही तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर यानी अक्ष का, प्लस फिर आ गया देखो इसमें आप किसका निकालोगे, ये वाला, ये देखो 2 नंबर आकृति, अब 3 नंबर आकृति, तो 3 नंबर आकृति के लिए भी मैं कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट। अब देखो 3 नंबर आकृति के लिए आप एक बात देखो कि ये भी देखो एक समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि ये नीचे वाला 90 है तो ये भी 90 है, ये समकोण ये है ना 3 नंबर आकृति। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना आपके पास बी, सॉरी अक्ष है, गुणा ऊंचाई कितनी है आपके पास बी माइनस अक्ष। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, तो हल करना है, सिंपल सी बात है, करना ही है और क्या है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, इनमें मैं गुणा भाग कर देता हूं और क्या है, तो इसको गुणा भाग करूंगा तो अक्ष से गुणा करूंगा, या इसको अक्ष से हटा के, बताओ कैसे हल करना है, या इसमें कॉमन लेके कर सकते हैं। पहले हम क्या करें, इनमें अक्ष कॉमन ले लें पूरे में, तो ये आ गया 1/2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है भाई, 1 मिनट चालू रखना थोड़ा सा। इनमें आप 1 मिनट भाई, कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत हो रही है, चलो इसको हम क्या करें कि या तो देखो अक्स कॉमन ले लें या पूरे को 2 से गुणा कर दें, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि पूरे को 2 से गुणा कर दें, क्योंकि ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया है, ये आएगा आपका 1/2 इंटू ए माइनस एक्स इंटू अक्स, इसको भी मैंने 2 से गुणा कर दिया, ये प्लस, इसको मैंने 2 से गुणा किया तो 2 अक्स इसको प्लस, ये कितना आ गया आपके पास 2 गुणा 1/2 इंटू अक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये है ना। अब देखो इसको हल करना है, तो देखो ये तो 2 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो ये कितना आ गया आपके पास ए इंटू बी यानी ए बी बराबर, ये कितना आ गया आपको, इसको हल कर लो आप, तो इसको हल करोगे तो एक को अक्स से गुणा करोगे तो ए एक्स माइनस अक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 2 अक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको हल करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये अक्स इन दोनों से गुणा होगा तो कितना आएगा डी एक्स माइनस अक्स। ठीक है, अब देखो ये माइनस का अक्स स्क्वायर माइनस का अक्स स्क्वायर माइनस के 2 अक्स स्क्वायर तो प्लस के 2 अक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है ए बी, ए बी बराबर कितना बचा, ए एक्स प्लस बी एक्स, इतना ही तो बचा। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, इनमें क्या कॉमन ले लो, ए बी बराबर कितना आ गया आपके पास, अक्स कॉमन आ गया, तो कितना बच गया ए प्लस बी, यही बच गया। हमें अक्स का मान चाहिए, इसकी भुजा चाहिए। ठीक है, तो अक्स बराबर देखो ये गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना आया ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गई किसकी, वर्ग की भुजा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, देखो मैंने इसका बेसिक बता दिया है, अब हम डायरेक्ट याद करेंगे। वर्ग की भुजा बराबर कितना आएगा, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ा है ए गुणा बी, यानी इन दोनों भुजाओं को गुणा कर दो बटे ए प्लस बी कर दो। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, 1 मिनट भाई चालू रखना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ। देखो लाइट नहीं है तो थोड़ी समस्या हो रही है भाई। अब देखो ये देखो, ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 8 सेमी तथा 10 सेमी है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो 6 8 10 ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये इसकी 6 हो सकती है, ये 8, और ये सबसे बड़ी भुजा 10 करण। इसमें आपको सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले वर्ग की भुजा निकालूंगा मैं, तो वर्ग की भुजा बराबर क्या आएगा आपका, बताओ। मैंने बताया था आपको ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, ये तो आया, तो ए गुणा बी, तो ए कितना आपके पास 8 गुणा बी कितना है 6, इन दोनों को गुणा करना है, तीसरी का कोई लेना देना नहीं, प्लस है 8 प्लस 6, ये आ गया 8 प्लस 6, ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया 14, काट तो कितना आएगा 24/7, भुजा कितनी आ गई 24/7, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर,
भुजा कितनी है आपके पास? 24/7, इसका स्क्वायर कर दो तो 24 का स्क्वायर 576/7 का स्क्वायर 49 सेमी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आपके पास आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? ये आप बताओ, जल्दी बताओ भाई। मैंने उसकी थ्योरी बता दी थी, अब आपको बतानी है। बताओ बताओ। बताओ भाई, बताओ भाई। हटा जाए तो अच्छा। आपको पता नहीं है तो इसमें देखो, पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी भाई? टाइम और हो चुका है कब का ही। तो वर्ग की भुजा आएगी आपकी, वो आएगी क्या? ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, यही तो आएगी। तो कितना आएगा आपके पास? 5 गुणा 12 बटे 5 प्लस 12। तो कितना आ गया आपके पास? 60 बटे। अब हो रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल कितना आता है? भुजा स्क्वायर। तो 60/17 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 17 का स्क्वायर 289, ये 3600/289। ठीक है, अगला ये बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8 सेमी है। तो बोल रहा है परिवर्त तथा अंतर्वर्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करो। पीछे वाला उसका सेमी है, हमने किया था, ये देखो याद करो। ये किया था ना, तो ये सेम ही है, तो इसके बराबर ये क्या है? हमारा अंतर है। तो देखो इसको काटो, कितना आएगा? ये आएगा पाई इंटू ए स्क्वायर बटा 4। ये होता है अंतर, अंतर्वर्त और परिवर्त का। ठीक है, इससे आप देख के यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वहां ज्यादा बेसिक बताने से कोई मतलब नहीं है, क्यों आप खुद करेंगे इसका बेसिक, फिर हम करेंगे। तो देखो ये कितना आया, आपको ही मालूम है। देखो ये बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, तो परिवर्त तथा अंतर्वर्त के बीच क्षेत्रफल का अंतर। तो देखो परिवर्त तथा अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अंतर, वो आता है पाई इंटू ए स्क्वायर बटा 4। ये आता है पाई इंटू ए स्क्वायर बटा 4। तो पाई का मान 22/7 है। ठीक है, ए स्क्वायर, ए कितना आपके पास? 8, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8, यानी भुजा 8 है ना, बटे 4, 4 दूनी 8। इसको काट तो ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 16, 16 दूनी 32, 32 को 352। ठीक है, तो 352/7 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अरे है क्या? ये देखो, ये आप वहां से सीखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, एक बार निकालेंगे, नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आप बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है, सीधा फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। टाइम ओवर। देखो ये बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है, तो परिवर्त तथा अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अंतर बताओ। तो अंतर कितना आया था? परिवर्त समबाहु त्रिभुज में परिवर्त और अंतर्वर्त की का क्षेत्रफल का अंतर आया था हमारे पास, वो आया था कितना? पाई इंटू ए स्क्वायर बटा 4। ये आया था, सिर्फ मान रखना, पाई का मान 22/7 इंटू ए कितना आपके पास? 4, तो 4 गुणा 4/7, सॉरी 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 22 × 88, 88/7 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट टेंसर लगाओ, फाड़ दो डायरेक्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखो ये चीजें कड़वी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं, आपको नंबर दिलाएगी, 1 2 3, कई बार तो इनके 5-5 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक? तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप मेंसुरेशन सीख रहे हो, बड़े विस्तार से सीख रहे हो, आराम से। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया। ठीक है, अरे यार ये क्या है, टफ है ये तो, और टफ कुछ नहीं है, बस आसान है, लेकिन आपको करना है बस।
ये ध्यान कर लो कि आपको करना ही है, तो कोई चीज टफ नहीं है। अब देखो ये बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे का दोगुना है। ठीक है, यदि विकीर्ण की लंबाई 10 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं ध्यान से बताता हूँ। ये देखो आपके पास समकोण त्रिभुज, अब हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक कोण दूसरे का दुगुना है। एक कोण दूसरे का दुगुना, तो ये एक कोण है और ये इसका दुगुना है। तो ये अक्ष मान लो, तो ये कितना हो गया, इसका दो अक्ष, इसी में से एक को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये समकोण है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180। तो इनको आप जोड़ो पहले तो कितना है, 90 प्लस अक्ष प्लस दो अक्ष बराबर 180 आ गया। तो 90 प्लस में इधर आके माइनस 90, तो अक्ष बराबर, देखो ये 3 अक्ष हो गया, 3 अक्ष बराबर 90, तो अक्ष बराबर कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब ये देखो 30 डिग्री है, तो इसका मान मैंने यहां रख दिया 30, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो इसमें बोला कि विकिरण की माप ये है, ये 10 दे रहे, बोला क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें आधार और लंब दिया हो, अन्यथा हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, या हमें अगर ये वाली भुजा है तब हम दो भुजा और उनके मध्य कोण से हम ज्ञात कर सकते। ठीक है, लेकिन ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, जिन्होंने आता है उनको अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा वो ध्यान से देख लें। इसमें लगता है लाल बट्टे का, यानी लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। ये होता है कोस थीटा। ठीक है, ये होता है टेन थीटा। अब इसमें देखो पहले हमें निकालना, कर्ण दे रखा है, तो कर्ण और फिर आधार किस में आ रहा है, तो कर्ण और आधार किस में आ रहा है, तो कोस में आ रहा है, तो हम रखेंगे कोस। और ये कितना, देखो नीचे वाले का हमने आधार मान रखा है थीटा की जगह, तो कोस 30 बराबर आधार बटे कर्ण। देखो यहां से रखेंगे, आधार कितना आपके पास निकालना पड़ेगा, तो आधार मान लो आप कोई भी, जैसे ए मान लो। ठीक है, बटे कर्ण कितना आपके पास 30। अब कोस 30 का मान कितना होता है पता है आपको, कोस 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 बराबर आ गया ए बटे, देखो सीधी सी बात, काट दो इसको, कितना है 5, 5 भाग में इधर आके गुणा में, तो कितना आया 5√3 बराबर 1। तो ये कितना आ गया आपके पास 5√3 आ गया। तो ये तो आधार आ गया ना। अब आपको यहाँ लंब भी निकालना, तो लंब और कर्ण में संबंध, तो लंब और कर्ण में ये संबंध है, तो आप लगा दो कौन सा, साइन थीटा वाला। तो साइन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना आपके पास निकालना है, तो उसको बी मान लो, बट्टे कर्ण, कर्ण कितना आपके पास 10। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर बी बटा दो, तो काट दो, ये कितना है 5, 5 भाग में इधर आके गुणा में, तो बी बराबर कितना आ गया 5। ये आ गया आपके पास 5, आ गया 5। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, थोड़ा देखो लेंथी हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल क्या क्या होता है, 1/2 आधार गुणा चाहिए, तो आधार कितना है 5√3 गुणा ऊंचाई कितनी है आपके पास 5। इनको गुणा करो 25, 25 में 2 का भाग दो, कितना है 12.5 इंटू √3 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, ये आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार रिपीट, 3 बार रिपीट, 5 बार रिपीट करके जरूर देखें। ये है, आप खुद करिए इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे का दुगुना है, यदि विकिरण की लंबाई 8 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। ये बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे का दुगुना है तो विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आसान कैसे, देखो ये बोल रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ये रहा। ठीक है, ये 90 है, फिर बोल रहा है विकिरण की माप 8 है, ये 8 है। ठीक है, अब इसमें एक दुगुना है, तो पीछे हम निकाल चुके हैं, ये 30 है तो इसको 60 मान लो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, एक कोण से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले आधार निकालेंगे, तो देखो कर्ण बटा यानी आधार बटा कर्ण, तो ये क्या आता है कोस, तो कोस 30 डिग्री बराबर क्या आएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका पता नहीं है तो ए है, तो ए बटे कर्ण, कर्ण कितना आपके पास 8, इसका मान कितना आता है √3/2 इंटू ए बटे 8, इसको काट दो 4,
4 भाग में इधर आके गुणा में, तो a बराबर आ गया 4√3, ये आ गया, तो ये आ गया 4√3। अब देखो ये ऊंचाई b, तो b बराबर कितना आएगा आपका, ठीक है। तो b निकालना है, तो आपके पास कर्ण और लंब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी क्या आएगा आपके पास, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना आपके पास b, बटे कर्ण का मान कितना है 8, ठीक है। वैसे इसका मान साइन 30 का मान 1/2 बटे बराबर आ गया b बटे 8, 8 तो इसका 4 भाग में इधर आके गुणा में, b बराबर कितना आ गया 4 से, ओके। तो ये आ गया 4 से। अब बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है 4√3 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, काट तो इसको 2, इसको गुणा करो 8√3 सेमी स्क्वायर, ये ठीक है। ये आ गया आपका ए ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के। अब देखो अगला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये बोल रहा है किसी 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज तथा 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग का क्षेत्रफल समान है, शीर्ष लंब ज्ञात करो, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कोई ये बोल रहा है कि 8 सेमी आधार वाला एक तो त्रिभुज है, ये 8 सेमी आधार वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। और फिर बोल रहा है तथा 8 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल समान है, सॉरी वर्ग नहीं वृत्त है। तो ये देखो बोल रहा है 8 सेमी आधार वाला एक त्रिभुज था, 8 सेमी त्रिज्या वाला, इनका वर्ग क्षेत्रफल समान है, ये तो बोला है। तो इनका क्षेत्रफल समान है एक वर्ग के, जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी, r बराबर 8 सेमी, इनका क्षेत्रफल समान है। तो शीर्ष लंब यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो इनका क्षेत्रफल समान कर देंगे, तो इनका क्षेत्रफल कितना आएगा त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा चाहिए, यानी आधार 8 है गुणा ऊंचाई h है, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ इसकी त्रिज्या 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8, 1 8 से 8 कैंसिल, देखो 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो h बराबर कितना आ गया 16 पाई, कितना आ गया 16 पाई सेमी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, 16 पाई सेमी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के है क्या, बस आपको कुछ नहीं करना, इनका क्षेत्रफल बराबर रखना था। अगला ये आप बताओ, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। देखो ये बोल रहा है किसी 8 सेमी आधार वाले त्रिभुज तथा 6 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो शीर्ष लंब बताओ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि देखो त्रिभुज का आधार कितना है 6 सेमी, उसका हमें क्या ज्ञात करना है शीर्ष लंब। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा का, ये आधार कितना है 6 गुणा ऊंचाई h बराबर, इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा 6 गुणा 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 भाग में इधर आके गुणा में, तो h बराबर कितना आया 12 पाई सेमी, ठीक है। ये है यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन लेके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।